नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार। दोस्तों, जिनेडिन जिडान शामिल हो गए फ्रांस फुटबॉल टीम में और अब खेलेंगे एम्बाप्पे के साथ। अब ये कैसा आश्चर्य है, आप लोग सोचते होंगे। जिडान तो रिटायर हो चुके हैं, वो अब कैसे खेलेंगे एम्बाप्पे के साथ? वो खेल रहे हैं एम्बाप्पे के साथ। दरअसल दोस्तों क्या हुआ है, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप में आप देखेंगे तो फ्रांस हार गया स्पेन से एक तरफा, और स्पेन ने इस बार बड़े बड़े को चित किया है भाई। पुर्तगाल, फ्रांस, अर्जेंटीना सबको चित करके वर्ल्ड कप जीता है। तो आप ये कहिए कि भाई उसमें फ्रांस का भी नंबर लग गया। और ये फ्रांस कितना खतरनाक है। एम्बाप्पे दोस्तों देखिए, पिछली बार का वर्ल्ड कप याद कीजिए 2022, 3 गोल मार दिया था एम्बाप्पे ने। मेसी आगे थे, लेकिन इसके साथ में फ्रांस कमबैक करने में सफल रहा। वो तो पेनल्टी शूटआउट में चला गया मैच। तो ये एम्बाप्पे कितना डेंजर है, इस बात से आप निर्णय निकालिए। एम्बाप्पे कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, बहुत फास्ट है ये। और इस बार स्पेन का कुछ अलग गेम था, तो वो तो किसी कोई नहीं टिका उसके सामने। लेकिन एम्बाप्पे के कोई हल्के में नहीं ले सकता। और दोस्तों, जिनेडिन जिडान भी फ्रांस के लिए खेलते थे। उन्होंने फ्रांस के लिए 1998 में वर्ल्ड कप दिलाया है। और 2006 मत भूलिए, वो टक्कर जो जिनेडिन जिडान ने मारा था इटली के खिलाड़ी को, वो टक्कर यदि नहीं मारा होता तो जाहिर सी बात है फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाता। अब आप जब वर्ल्ड कप हार जाते हैं फाइनल में, इतने सारे देश की उम्मीदें रहती है तो वो टीस रहती है। और इसी ट्रैप में जिनेडिन जिडान फंस गए थे कि क्योंकि इटली खिलाड़ी को पता था कि अगर फ्रांस को हराना है तो जिडान को बाहर करो। और बाहर एक ही शर्त पर हो सकता था कि उसको कुछ ऐसा उकसा दो कि वो स्टार्टिंग में बाहर हो जाए। और इस ट्रैप में जिडान फंस गए और फ्रांस वर्ल्ड कप हार गया। तो वर्ल्ड कप हारने का दर्द क्या होता है, ये जिनेडिन जिडान जानते हैं। कितनी आलोचना होती है, कितने पत्रकार आपके पीछे पड़े हुए रहते हैं, कैसे कैसे मीडिया वाले सवाल करते हैं कि फ्रांस वर्ल्ड कप ज़्यादा जरूरी था या टक्कर ज़्यादा जरूरी था। वो तो उकसाएंगे ही, आप तो चाहेंगे ही कि आप बाहर चले जाए। आपको विश्व कप में जीत के आना चाहिए था। इस तरह से उनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगा और वो संन्यास भी वहीं ले लिए। फाइनल में ही वो खेले, वहीं से बोल दिया कि आई एम रिटायर, मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो ये दोस्तों देखिए क्या होता है ना, खिलाड़ी के मन में एक टीस रहता है। आज 20 साल बीत गए हैं उस बात को, 20 साल। तो इसके बावजूद भी जिनेडिन जिडान का मन में दर्द है। और आज फ्रांस के साथ करार करके उन्होंने इसी दर्द को स्वीकारा है, क्योंकि अभी तो सेमीफाइनल में हारा है एम्बाप्पे का टीम स्पेन से। तो ये दर्द एम्बाप्पे के साथ जिनेडिन जिडान को भी होगा। देश से तो प्यार होता ही है सबको, और पीछे कुछ अतीत में कुछ ऐसे घटनाएं हो चुका है जो वो चाहते हैं कि भाई मैं ये ऋण उतारूं फ्रांस का। अब उन्होंने, क्योंकि पिछली बार फाइनल में गया था फ्रांस और इस बार सेमीफाइनल में गया, सबको बड़ी उम्मीदें थी कि एम्बाप्पे का टीम जो है सो फाइनल में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कुछ अलग ही कहानी हो गया। अब गेम को बेहतर कैसे बनाया जाए, तो जिनेडिन जिडान से अच्छा और कौन हो सकता है। उनके साथ देश प्रेम जुड़ा हुआ है, एक महान खिलाड़ी है, उनके मूर्ति भी बने हुए हैं दोस्तों कितने सारे देश में, कितने गजब के खिलाड़ी हैं। और जिनेडिन जिडान को भाई दुनिया सलाम करता है। कितने जबरदस्त उनके पास फुटबॉल होता था तो कितनी गजब, उनसे छीनना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक महान खिलाड़ी, बहुत महान खिलाड़ी। तो ऐसे जिनेडिन जिडान ने करार किया है 2030 तक कि वो फ्रांस 2030 वर्ल्ड कप तक एम्बाप्पे का टीम के साथ रहेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, एम्बाप्पे के साथ भी फुटबॉल खेलेंगे और ट्रेनिंग कराएंगे। और ट्रेनिंग ही तो मेन होता है, कॉन्फिडेंस ही तो मेन होता है। जब खिलाड़ियों को पता होगा कि जिडान हमारे साथ में है, तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई कैसे खेलना है ये भी तो जिडान बताएंगे। एक महान खिलाड़ी रह चुके हैं, तो और तेज करेंगे खिलाड़ियों को। तो ये जिडान का जुड़ना, ये आप समझिए कि काफी फ्रांस को मजबूत बना देगा। और यकीन मानिए 2030 तक तो रहेंगे, तो 2030 तक आते आते तक फ्रांस किसी को भी बीट करने में सफल हो जाएगा। इतना तेज हो जाएगा भाई फ्रांस, क्योंकि खिलाड़ी का कमी नहीं है। एम्बाप्पे से लेकर के सभी खिलाड़ी है, बस मोटिवेशन और गाइड। और एक महान खिलाड़ी आपके सामने बैठा हो और अच्छा मोटिवेशन कर रहा हो, गाइड कर रहा हो, वो भी चाहते हैं कि जीते। तो ये आप आसान टक्कर नहीं होगा। ऐसे फ्रांस डेंजर है, और वो जिडान के आने के बाद तो और डेंजर हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक बहुत कांटे की टक्कर होगी। जो विश्व में जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई अब और तेज हो जाओ, नहीं तो फ्रांस के सामने टिक नहीं पाओगे।
तो ये एम्बाप्पे के लिए बहुत अच्छा है। एम्बाप्पे दोस्तों एक महान खिलाड़ी, जबरदस्त खिलाड़ी। एम्बाप्पे कितना जबरदस्त गोल मारता है वो देखिए, शानदार ढंग से एम्बाप्पे गोल मारते हैं। इतना जबरदस्त गोल, दनादन गोल मारना। इस फीफा वर्ल्ड कप में 10 गोल मार चुका है एम्बाप्पे। 10 गोल आसान नहीं है, 10 गोल मारना। सोचिए कितना तेज है। और फाइनल में भी याद कीजिए 3 गोल मार के हाहाकार मचा दिया था पिछले 2022 में। कैसे कमबैक किया था, अर्जेंटीना ने पहले गोल मार दिया था। तो ये एम्बाप्पे कितना तेज है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बॉल को छीनते हैं, बॉल को कटाते हैं बड़ी फास्ट, और गोल पोस्ट में बहुत फास्ट मारते हैं दोस्तों। तो ये एम्बाप्पे का एक खासियत है। एम्बाप्पे नो डाउट, मेसी, रोनाल्डो, एम्बाप्पे, ये तीनों का नाम आता है। और अब एम्बाप्पे क्योंकि यंग है, मेसी और रोनाल्डो का एज हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ल्ड कप और, लेकिन एम्बाप्पे के पास अभी टाइम है। एम्बाप्पे के पास अभी बहुत टाइम है, बहुत 3-4 वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं। तो ये दोस्तों ये देखिए एम्बाप्पे नो डाउट महान खिलाड़ी, नो डाउट सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर इस वर्ल्ड कप में भी, नो डाउट बहुत कुछ उन्होंने हासिल कर लिया बहुत कम उम्र में। तो अब एम्बाप्पे भाई वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं भाई। कैसे पिछले बार अर्जेंटीना ने हरा दिया, इस बार स्पेन ने बाहर कर दिया। अब वो चाहेंगे कि मैं किसी तरह से कमबैक करूं और वर्ल्ड कप जीतूं, क्योंकि आप कितना भी तेज हो, कुछ भी हो, कितना भी खेल रहे हो, जब तक आप वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे ना, तब तक भाई आपको उतना इज्जत नहीं मिलता, या विश्व आपको उस नज़र से नहीं देखता। जिडान को क्यों देखता है? क्योंकि वर्ल्ड कप विनर है 1998, 2006 फाइनल। सबको पता है कि जिडान अगर वो टक्कर नहीं मारता तो जिडान मैच जीत जाता था। तो ये सम्मान पाता है खिलाड़ी। और ये आप देखिए कि यही मिसिंग है एम्बाप्पे में। एम्बाप्पे को वर्ल्ड कप उठाना है, तो इसी के लिए सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। सब जीतना चाहता है, एक कंपटीशन है फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना भी चाहेगा जितना, फ्रांस भी चाहेगा जितना, स्पेन चाहेगा कि कोई मुझे हरा ना पाए, खिताबदार मेरे पास रहे। तो ये दोस्तों ये बहुत सारा खिलाड़ी है, सभी रेस में, सभी जीतने के लिए आते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, करें, बहुत अच्छी बात है। और महान खिलाड़ी को महान खिलाड़ी के साथ बैठे हुए देखना भी एक हम जैसे फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा एक फुटबॉल न्यूज़ है, और ये मोटिवेशनल न्यूज भी है। और जिडान को एक सैल्यूट, एम्बाप्पे के साथ खेलेंगे, ये देखने में मज़ा आएगा। और ये इसी के साथ दोस्तों आज मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।